कॉलेज की स्थापना को अस्वीकार करने पर लोगों में रोष। ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीसी डॉक्टर जाफर ने किया जिला अस्पताल कारगिल का दौरा और सुविधाओं का किया निरीक्षण। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया उद्घाटन। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख की खास खबरों से। सरकार द्वारा सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना को अस्वीकार करते पर संकुल कारगिल निवासियों ने आक्रोश व्यक्त किया। कारगिल के लोगों ने रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से उम्मीद जताई कि उनकी मांग को पूरा किया जाए। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनके टीम का शुक्रगुजार हूँ। मखसूसन उस वक्त के साबिका वाइस चांसलर सी पुंसो साहब ने हमारा साथ दिया था। वहाँ पर हमारा कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन पद्मा आमो जी वहां पर रजिस्ट्रार था। हम समूह का जो डिग्री कॉलेज जो वहां पर यूनिवर्सिटी कैंपस उन्होंने वहां पर खोला, हम समूह का शुक्रगुजार हूं। सुनने में आया यहाँ पर उन्होंने ये जो प्रोसेस जो है ये डिग्री कॉलेज का जो यहाँ पर खोलने के लिए वहां पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने होम मिनिस्टर ने उनको दाखिल ये दे दिया, सबमिट किया गया। होम मिनिस्टर ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को हवाला किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को हवाला किया। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारे गरीब आवाम की इस मांग को मुस्तरद करके पूरे डिस्ट्रिक्ट आवाम की दिलों को जख्मी किया, मजरूह किया, जिसके लिए हम बहुत अफसोस के साथ जनाब मोदी साहब से गुजारिश करता हूं, जनाब अमित शाह साहब से गुजारिश करता हूं, जितने भी डिपार्टमेंट होगा, होम डिपार्टमेंट जो है लद्दाख मसलन यूटी को मसलन फंक्शनल करने के लिए तमाम इदारा जो है यहाँ लद्दाख यूटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जितना काम होगा वो होम डिपार्टमेंट से होता है। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के कुछ भी काम होगा मोदी साहब के हाथ में है, कुछ भी काम होगा जनाब अमित शाह साहब के हाथ में है। हम गरीब आवाम यही रिक्वेस्ट करता है, मेहरबानी करके हमारे सांकू की गरीब आवाम की बच्चों को यहाँ से 50 किलोमीटर तक जाके वहाँ पर डेरा बनाकर इस गरीब आवाम की दिलों को मशरूह न किया जाए। जल्द से जल्द यहाँ पर डिग्री कॉलेज का सेंक्शन देकर गरीब आवाम के दिलों को यानी सुकून दिया जाए और हम गरीब आवाम यही चाहते हैं। इसीलिए हम आज मजबूर हुए, वरना आज तक हमने डिग्री कॉलेज के लिए आज तक हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि काम चल रहा था। यहाँ पर हमारे उन्होंने ये वादा किया था कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज के लिए जमीन की जरूरत है, हमने जमीन भी फराहम किया। हमने यूनियन डिपार्टमेंट में जाकर 188 कनाल जो है हमने लंगर से कंस्टिट्यूंसी में उनको 188 कनाल डिग्री कॉलेज संकु के लिए हमने जमीन फराहम किया, सबमिट किया हमने डीसी ऑफिस में। और इसके बावजूद हमने वहां पर डिग्री कॉलेज करगिल के कैंपस यहाँ पर खोला, जिसके लिए भी यहाँ के गरीब आवाम ने मुश्किल से हमारे हायर सेकेंडरी सांकू और बॉयज मिडिल स्कूल सांकू में हमने तकसीम करके वहाँ पर इस गरीब बच्चों को के लिए तालीम हासिल करने का वसीला फराहम किया था, इस उम्मीद से कि कल आएंगे, कल इसके डिग्री कॉलेज का सेंक्शन आएंगे। आज ये आवाम जो है सब नाउम्मीद हो गए। फिर भी हम
उम्मीद रखते हैं जनाब मोदी सरकार से। कारगिल के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांकू के लिए एक अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन किया, जो NHPC कारगिल द्वारा उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और SD पहल के तहत उदारता पूर्वक प्रदान की गई है। उद्घाटन समारोह में कारगिल के GNM स्कूल उपराथांग में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी से हुई, जिन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम में योगदान दिया। NHPC has contributed for the most basic requirement of the public of the Kargil, that is a mobile medical health unit. We earlier also we have provided the oxygen plant for this hospital and one CH unit Suru, Shanku. So 1 crore each we have spent from our CSR and SD fund. And we did that. We are continuing with this year. So far, once the Chutak power station is commissioned, from there we have spent 8 crore under CSR amount, and we assure the CEC Sahab, DC Sahab, that NHPC will continue to spend CSR activities, to take up CSR activities for the development of the people of the Kargil. सर ये जो NHPC के जो लोकल मुलाजमीन हैं, जिनको मतलब मुख्तसर तनख्वाहों पे रखा गया है और कई सालों से काम कर रहे हैं, तो इनके तनख्वाह के लिए और इन्हें रेगुलर करने के लिए क्या इक़दाम करें? ये देखिए कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर ज्वाइन किए, कुछ आदमी हमारे जैसे सरकारी सेटअप में गवर्नमेंट एक एग्जामिनेशन से आते हैं, एक रूल्स रेगुलेशन से आते हैं, और कुछ जो सपोर्ट सर्विसेज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेते हैं। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इवन नॉट ओनली NHPC, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट में और भी ऑफिसेस में अब जो सपोर्ट सर्विसेज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेते हैं, और उनको सरकार के नियम के अनुसार उनको सैलरी दी जाती है। सर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके CSR के तहत किस तरह की एक्टिविटीज़ करगिल में हो रहे हैं? इन्वायरमेंटल के लिए हमने, जैसे हमारे जो HOP हैं ये निमो वाजगो और चूतक दोनों पावर स्टेशन के हैं, और इन्वायरमेंटल के लिए तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हमें इन्वायरमेंट के लिए अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है CC साहब का, DC साहब का, हम इन्वायरमेंट के लिए जैसे जो पर्यावरण दिवस होता है उस दिन प्लांटेशन का प्रोग्राम चलाते हैं। और मेरा मानना है कि जो कारगिल क्षेत्र है, जो ड्राई एरिया है, जो जहां ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, उसको आप सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्लांटेशन से कर सकते हैं। तो जितने लार्ज स्केल पर प्लांटेशन, मैं अपने HOP साहब से कल बात कर रहा था कि हमारे निमो वाजगो पावर स्टेशन की कॉलोनी एरिया में या कारगिल के हर जगह प्लांटेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो नेटिव प्लांट है उसको हम लगाएं, ताकि वो प्लांट जो है डेवलप हो और ऑक्सीजन की मात्रा। सर, अभी तक कुछ इनिशिएटिव लिया है कि नहीं? क्योंकि NHPC की तरफ से जो CSR है उसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन रखा हुआ था। यस, हाँ, बताइए। मैं आपको ये क्लैरिफाइंग करना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ के DFO साहब से टाइम टू टाइम टेकअप कर रहे हैं, और उसमें एक बायोडाइवर्सिटी प्लान उनका एक प्रोग्राम है जिसके लिए प्रपोजल अवेटेड है। तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे ध्यान है 50 लाख रुपए का उस पर एक्सपेंडिचर खर्च करना। CSR के तहत हमें पहले भी मदद कर रहे हैं, जैसे आज चौधरी सर और हमारे सतेंद्र जी ने बताया, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि NHPC इज़ डूइंग ए गुड जॉब रिगार्डिंग द CSR कंपोनेंट। तो बाकी उन पे भी काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे करगिल, मेरा हमेशा ये, जब से मैंने 7-8 महीने पहले से यहाँ पे मैंने एज ए CC चार्ज लिया, तब से मेरा ये है करगिल फर्स्ट। मेरा ये नहीं है कि ले में नहीं होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए, करगिल में ही होना चाहिए। मगर ये है कि आप लोगों से, ख़ासकर NHPC वालों से रिक्वेस्ट है कि ले में एवेन्यूज़ बहुत है, जो ले पार्ट ऑफ लद्दाख है उसमें एवेन्यूज़ बहुत है,
वहाँ आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स भी आते हैं, बाकी जितने भी है फोकस ज़्यादातर ले पे होता है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। हम नहीं कहते हैं कि ले को नहीं मिलना चाहिए, करियल को ही मिलना चाहिए, मगर ये है इक्वल शेयर मिलना चाहिए हमें और ले, क्योंकि वी आर 2 डिस्ट्रिक्ट, जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है हम, ले और करियल लद्दाख इसके यूटी के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें आइंदा उसमें CSR में, जैसे आपने पहले कहा कि ऑक्सीजन प्लान दिया, आज हमें एक मोबाइल यूनिट दिया है जो पूरी तरह ले से मोर देन 40 लाख का। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू NHPC। तो इनके साथ साथ इस बार हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कंस्ट्रक्शन है, या हम ये हमारे CSC लेवल पे CT स्कैन है वगैरह, उसमें हम अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमारे जतेंद्र जी ने भी बताया था कि ये पिछले साल वाला CSR का है, हिस्सा है। तो इन्होंने एक वो भी दिया था, क्या कहते हैं उसको, ये सोलर प्लांट भी दिया था सांको में, वो भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे वाटर ATM वगैरह भी इंस्टॉल किया था, उसमें थोड़ा सा इशू है। तो हम चाहते हैं कि आइंदा इस पे काम करें, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले साल वो ये एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें हमारे एक कीमती जान चले गए थे। उसके बाद NHPC ने बहुत अच्छा ये किया कि आज आप देखते हैं कि मैं उधर ही बैठता हूँ, तो जब भी पानी छोड़ना या होता है, ये सायरन पूरी तरह सायरन बजाते हैं, और जब बड़ा सा पूरा वो उसका पानी छोड़ना हो तो ये अनाउंस भी करते हैं हमारे डी साहब को, बाकी सबों को इन्फॉर्म भी करते हैं। और साथ में शायद आपने उनको लड़कियों को ये कर दिया कि नहीं कम ये वो तो सर दिया था। NHPC under CSR industry is giving this medical mobile unit to Kargil Hospital for Sanku CSC. So the basic facilities in this mobile unit is, it has got all lab facilities, basic lab facilities, where it is the biochemistry, cell counter, urine examination, ECG is there, examination table is there, IV fluids are there. In case of emergency, patient can be given IV fluid. Dental chair is there. Then we have incubator, we have autoclave. So these are the basic facilities we are having in this unit. सर ये रूरल एरियाज़ के लिए कितना बेनिफिट पहुंचा सकती है मोबाइल? रूरल एरियाज़ के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज जो आउटरीच फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर पेशेंट नहीं आ पाते हैं, CSC या PSC में पेशेंट नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ इस वैन के थ्रू वो लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड डेट्स पर जो है CMO एंड BMO जो हैं वो एरियाज़ को सिलेक्ट करते हैं, और वहाँ पर डेजिग्नेटेड एरियाज़ पर जो है ये वैन सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने अभी इनुमरेट की वो सब दी जाएंगी। हाँ सर, खासकर अगर हम बात करें तो गाँव में जाएंगे सर, लोगों की सेवा करेंगे सर, उनको कितना फ़ायदा हो सकता है? खासकर अगर जो छोटे छोटे चीज़ें होते हैं सर, मरीज़ें होते हैं, कितने दिनों में वो चाहे टेस्ट हो, रिपोर्ट हो, कितने टाइम लग सकता है सर उसको? इसमें जो है जो हमारे पास में फैसिलिटीज़ है उसमें कई इन्वेस्टिगेशंस ऐसी है जिनका इमीडिएटली हमको रिजल्ट पता चल जाएगा। जैसे कि हमारे पास में इसमें ग्लूकोमीटर है, ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करना इमीडिएटली पता चल जाएगा हमें। बाकी ब्लड प्रेशर है, अलग अलग तरह की डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और दूसरा आपका जो इमरजेंसीज होती हैं उसको इजीली कैटर कर सकते हैं हम इसको फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर। आपको पता है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट में सेल की पावर प्लांट है, और अपने तरीके से वो बहुत सारे CSR एक्टिविटी करते आ रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ये अच्छा इनिशिएटिव है। इन्होंने कोविड में भी NHPC की तरफ से CSR में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। ऑक्सीजन प्लांट की बात करें या वो बाकी एजुकेशन सेक्टर में भी वो काम करते हैं। तो आज मोबाइल मेडिकल यूनिट का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया। मैं मानता हूँ कि मोबाइल मेडिकल यूनिट से जो हमारे रिमोट विलेजेस है जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पहुँचने के लिए लोगों तक पहुँचने के लिए मैं मानता हूँ कि इम्पोर्टेंट एक ज़रिया है। और उसके लिए जो भी मैन पावर लगाना हो, लोगों का ट्रेनिंग कराना, और रिमोट लोकेशन के लिए कब उनका वहाँ पे मेडिकल वैन जाएगी उसका शेड्यूल बनाने के लिए मैंने यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन इशू किए। इस पर वो काम करके जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचाएगी।
LAHDC कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने कल रात जिला अस्पताल कारगिल में सरप्राइज विजिट किया और मरीजों को प्रदान की जा रही हेल्थ फैसिलिटीज का निरीक्षण किया और तत्काल चिंताओं का समाधान किया। CEC के साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर और ड्यूटी डॉक्टर भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने सभी वार्डों का गहनता से निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य और अस्पताल में मिलने वाली देखभाल की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी दी। सरकार द्वारा सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना को अस्वीकार करने पर ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन रॉकी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कैंप सांकू कारगिल को हटाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए उन्हें क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि कल हमें सुनने को मिला जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का कैंपस संको में रखा गया था उसको हटाया जा रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर मैं पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, क्योंकि हर एक कौम को बढ़ाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़, कारगिल जैसे इलाके में जो कि बहुत दूर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट से, और वहाँ के जो कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संको, उस कॉलेज में आपको बताते चलूँ कि टोटल 6 से लेकर 8 हाई सेकेंडरी स्कूल्स उसके अंडर आते हैं जुरिसडिक्शन में। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर विद इन द डिस्ट्रिक्ट में भी वो पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। तो उन बच्चों के लिए एक कैंपस खोला गया था, वो भी फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज नहीं था। तो इस चीज़ को हटाया जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें ये निवेदन करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि जो कल LG साहब का ट्वीट आया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इस चीज़ को वापस भेज दिए कि जो उसमें ये लिखा गया है कि उसमें रीज़न ये दिया है कि जो लद्दाख यूनिवर्सिटी का कैंपस है उससे सिर्फ 18 किलोमीटर दूर पर ये कैंपस था कॉलेज का। तो मैं आपको बताते चलूँ, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि वो एक फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज नहीं था। दूसरा चीज़ ये है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी कैंपस में भी फुल सब्जेक्ट नहीं है। और तीसरी बात ये है कि लद्दाख विद इन द लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ऐसे भी कॉलेजेस है जहाँ पे 30 से कम बच्चे हैं, वहाँ पे फुल फ्लेज कॉलेजेस चल रहा है। तो यहाँ पे इतना डेंस पॉपुलेशन होने के बावजूद, डेंस पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इस कॉलेज को ख़त्म किया जा रहा है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि आजकल आपको पता है एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। और आपको बताते चलूँ, लद्दाख में कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी बन के जाए। तो लद्दाख यूटी बनने के बाद गवर्नमेंट ये दावा करते हैं कि लद्दाख को 6000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल बजट में से पैसा आते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस 6000 में से कम 2000 करोड़ आप एजुकेशन के ऊपर रखें। तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद यही था कि जो ऑर्डर आया है, जो रीज़न दिया है कि विद इन द रेडियस ऑफ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई रीज़न नहीं है कि 18 किलोमीटर रेडियस में ये जो कॉलेज आ रहे इसीलिए इनको कैंपस है वो बंद किया जा रहे, बल्कि हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये मांग करते हैं कि संघ को में फुल लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।